subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द एल्किल हैलाइड और प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्किल हैलाइड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्किल हैलाइड चैप्टर्स का। ये आपके फार्मेसी में है, आपके क्लास 12th में है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, सब में यूज होने वाला है। जो बेसिक्स इसके पॉइंट्स थे हमारे ACN1 और ACN2 रिएक्शंस के, हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज से हम बात करने वाले हैं कि एल्किल हैलाइड क्या है, क्या उनके बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं और कैसे उनको हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, मतलब बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्किल हैलाइड। तो आज के इस रिएक्शंस में हम दो रिएक्शन फोकस करने वाले हैं। एक है हमारा हेलोजिनेशन ऑफ द एल्किन, सेकेंड हमारा है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द एल्किन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ये टॉपिक बात करें फार्मेसी के हिसाब से, तो आपके ये बी फार्मेसी जो सेकेंड सेमेस्टर में है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 का ये पार्ट है, एल्किल हैलाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एल्किल हैलाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एल्किल हैलाइड की बात करें तो बेसिकली एल्किन की बात करें तो एल्किन में क्या होता है, RCH3 इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो उसमें से इस एल्किल हैलाइड से एक जो हमारा हाइड्रोजन्स हैं उसको बाहर निकाल देंगे, एक या दो, अब डिपेंड करता है कौन सा एल्किल हैलाइड है, और हम उसमें X को जोड़ देंगे, हैलाइड ग्रुप को। X मतलब हेलोजन ग्रुप, चाहे वो फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो बनता हमारा है हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट हमारा है मोनो हेलो एल्केन, जिसे हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, और एल्किल हैलाइड ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस वाइज पे। इस एल्किल हैलाइड पे आपके जो कंपाउंड्स में केवल एक ही हेलोजन एटम होते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें हमारा RCH2X, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, R2CHX जिसे बोलते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, R3 मतलब RRRCX जिसे बोलते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड। जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना इसका एल्केन का, क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो इसमें से एक को निकाल दो हाइड्रोजन को, तो क्या बन गया, CnH2n+1 एंड X। तो ये बेसिक फॉर्मूला हमारा है एल्किल हैलाइड का या मोनो हेलो एल्केन का। सिमिलरली इसमें होते हैं डाई हेलो एल्केन, जिसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, जैसे कि बात करें जेमिनल और विसिनल, जिसमें आपके RCH2X जेमिनल में एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एटम, जबकि विसिनल में अलग अलग हाइड्रोजन पे जुड़ा हुआ है, अलग अलग कार्बन में जुड़ा हुआ है हमारा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फिर हमारा क्या है ट्राई हेलो एल्केन, जिसे हम बोलते हैं हेलो फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, है ना। इसमें आपके कार्बन एटम पे 3 जुड़ा हुआ है हमारा हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट हमारा टेट्रा हेलो एल्केन, जिसे हम बोलते हैं, एग्जांपल लेते हैं CH4, ये हमारा क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेसिक एग्जांपल्स है। फिर आते हैं हम लोग एल्किल एलाइल हैलाइड, इसमें आपके एलाइल ग्रुप होते हैं, जो एल्किन से जुड़ा हुआ जो कार्बन एटम है ना वो एलाइल ग्रुप है, तो ये एलाइलिक हाइड्रोजन है, ये एलाइलिक हैलाइड है। ठीक, सेम ये भी है हमारा, ये हमारा एल्किन ग्रुप है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके बगल में जो हाइड्रोजन कार्बन एटम है वो एलाइल ग्रुप है, तो एलाइल कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसलिए बोलते हैं इसको एलाइलिक एलाइल हैलाइड। ठीक है, सेम इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमारा है विनाइल हैलाइड। अब जो ये एल्किन ग्रुप है ना, यही आपका विनाइल ग्रुप है। अब इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एटम, वो हमारा हो गया विनाइल हैलाइड। सेम यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा है बेंजाइल हैलाइड, जो बेंजाइल ग्रुप है, मतलब आपके टोल्विन से एक H निकाल दो, बेंजाइल हो गया, तो ये हमारा बेंजाइल ग्रुप है। दिस इज द बेंजाइल ग्रुप। इस बेंजाइल ग्रुप पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, हमारा बेंजाइल हैलाइड। फिर लास्ट हमारा है हेलो एरिन्स, जिसे हम बोलते हैं हेलो आपका इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है हेलो बेंजीन भी बोल सकते हैं, है ना, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन, इस तरीके से। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। तो ये आपके पहला हमारा है हेलोजिनेशन ऑफ द एल्केन, मतलब हम लोग ये जो हमारा एल्केन है ना, ये हमारा सपोज ये हमारा एल्केन क्या है, CH4 है, इसमें हम लोग आपके X2 को ऐड करेंगे, तो क्या हो गया हेलोजिनेशन ऑफ द एल्केन। नेक्स्ट है हाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर हम लोग इस एल्किन की बात करें, इस एल्किन पे अगर हम लोग HX को ऐड करेंगे तो हो गया हमारा हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द एल्किन। ये दो हम पढ़ने वाले हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। फिर फॉर्म एल्कोहल से बना सकते हैं। अब एल्कोहल से हम लोग 4 इसके मेथड्स हैं, बाय यूजिंग द लुकास रिएजेंट,
जिसे हम लुकास टेस्ट भी बोलते हैं, हम लोग करते हैं अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि प्राइमरी है कि टर्सरी है कि सेकेंडरी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंसंट्रेशन HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हम लोग यूज़ करते हैं। एक हमारा है PCl5, हम यूज़ कर सकते हैं PCl3, उसके अलावा करते हैं SOCl2 जो आपका डार्जन्स मेथड्स में यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारा हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स हैं, इसमें 2 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारा है फिंकलेस्टीन रिएक्शन और हमारा है स्वार्ज रिएक्शन, और एक हमारा लास्ट हमारा है हंस डिकर या बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। तो ये 5 बेसिक रिएक्शन मेथड्स हैं जिससे हम एल्किल हैलाइड को बनाते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कवर करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ द एल्किन, फर्स्ट हमारा है। अब हेलोजिनेशन ऑफ द एल्केन एल्केन, ये जो टॉपिक है बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके लिए हमने पार्टिकुलरली 2 वीडियो बना चुके हैं। इस टॉपिक से ही हम 2 वीडियो बनाए हैं डिटेल्ड में, तो आप उनको देखिए जो हमने एल्केन में कवर किया था। केमिकल रिएक्शन ऑफ द एल्केन वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें जो रिएक्शंस हैं हेलोजिनेशन ऑफ द एल्केन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, लिंक उसका जाके चेकआउट कीजिए। समझते हैं, रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। अब इसमें जो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग इसमें एल्केन लेंगे, इसमें हम लोग हमारा हेलोजन एटम लेंगे और इसमें हीट करेंगे या पेरोक्साइड लेंगे या फिर आपके यूवी रेडिएशन पास करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे तो उससे आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो मैकेनिज्म है ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, याद रखिए। अब इसमें हमारा बन गया, हमारा मिथाइल क्लोराइड बन गया और बन गया HCl, बट ये रिएक्शन यहाँ पर रुकता नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली चलते जाता है। तो इसमें आपका एक सेल जुड़ा है, फिर 2 सेल जुड़ेगा, CH2Cl2, देन CHCl3, देन CCl4। तो ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलते जाता है अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते जाएंगे। इसलिए ये जो रिएक्शन है इस मेथड से आपका एल्किल हैलाइड बनाना लेबोरेटरी पे पॉसिबल नहीं होता है, प्रिफर्ड नहीं होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज पे पॉसिबल है। वहां पे हम रिएक्शन को एक कंट्रोल्ड मैनर पे कर सकते हैं। सो दिस रिएक्शन इज प्रिफर्ड इन द इंडस्ट्रीज इन कंट्रोल्ड मैनर, नॉट इन द लेबोरेटरी। ठीक, अब इसमें भी सेम बात करें मैकेनिज्म की, तो इनिशिएशन है, प्रोपोगेशन है और टर्मिनेशन है। हमने ऑलरेडी डिटेल बात कर चुके हैं, अब उन वीडियो को देखिए। ठीक, एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन का। अब प्रोपेन में जो है, जब हम लोग फ्री रेडिकल अटैक करता है हमारा फ्लोराइड फ्री रेडिकल, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक तरीके से F और F बनेगा। ठीक, तो एक यहां से जो हाइड्रोजन एटम है ना उस पर अटैक करता है, तो कहां पे अटैक करता है, सेकेंडरी वाले पे कि प्राइमरी वाले पे कि टर्सरी वाले पे, तो ये डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पे। हम जानते हैं जो फ्लोराइड फ्री रेडिकल है वो हाईली रिएक्टिव है और लीस्ट सेलेक्टिव है, उसको फर्क नहीं पड़ता है स्टेबिलिटी से, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी से। एल्काइल रेडिकल की बात करें, एल्काइल रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी होती है, पता है ना, लेकिन वो वेट नहीं करता क्योंकि वो लीस्ट सेलेक्टिव हाई रिएक्टिविटी है। तो इसलिए वो जो स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे कम हो, जो इजिली अवेलेबल हाइड्रोजन एटम है उस पर अटैक करता है। तो सेकेंडरी की जगह प्राइमरी जो हाइड्रोजन एटम है वो इजिली अवेलेबल है, तो वहां पे अटैक करता है। इसलिए इसमें आपका एन फ्लोरोप्रोपेन बनता है एक तरीके से। ठीक है, अटैक इन द प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। ठीक, लेकिन बात करें ब्रोमाइड और आयोडीन की, ये लिस्ट रिएक्टिव एंड हाईली सेलेक्टिव होता है। तो ये पहले एल्किल हैलाइड प्रोपेन से जो फ्री रेडिकल बनने वाला है उस फ्री रेडिकल को बनने देता है, उसको स्टेबलाइज कर लेता है। तो जो स्टेबल फ्री रेडिकल्स हैं उसके बनने के बाद अटैक होता है। तो इसीलिए इसमें टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक, तो इसमें क्या बनेगा, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी बाय द हाइपर कंजुगेशन मैकेनिज्म। ठीक है, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो तो यहां पे बनेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे 3 3 6 हो गया, यहाँ बनेगा तो केवल 2 हो गया, तो यहाँ बनता है फ्री रेडिकल। तो वहां पे अटैक करता है हमारा ब्रोमाइड ग्रुप या आयोडीन ग्रुप, तो बनता है हमारा 2 ब्रोमो या 2 आइडो प्रोपेन। लेकिन बात करें क्लोराइड के केस में ऐसा नहीं है, कई बार वो प्राइमरी पे अटैक करता है, कई बार सेकेंडरी पे करता है, कई बार टर्सरी पे करता है। वो डिपेंड करता है उसके सिलेक्टिविटी रेशियो पे, जिसके लिए हमने अलग से बताया था वहां पे मैकेनिज्म। तो इस केस में देखा गया है कि सेकेंडरी पे 55% बनता है और प्राइमरी बनता है 45%। तो मेजर तो ये है बट इक्वल है मान के चलते हैं। तो ये केस अलग है, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द एल्किन।
इसके लिए भी पर्टिकुलरली वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, मिल जाएगा आपको। तो बेसिकली हमारा एल्कीन है। इस एल्कीन पे क्या होगा, आपका ये जो मूवमेंट होगा HX में, जो हमारा H है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ना ये। तो ये जिसमें जो आपका H है वो अटैक करेगा पहले, ये H प्लस है ना, ये यहाँ पे अटैक होगा ना ये इस पे, तो यहाँ पे आके बाइंड करेगा इस पे, तो यहाँ पे बन गया हमारा CH3 ग्रुप, तो यहाँ बन गया हमारा कार्बोकैटायन। तो इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, जिसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनने की वजह से रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटीज है। इसमें मार्कोनिकॉफ भी रूल फॉलो होता है कुछ कुछ जगह पे, तो ये सब होता है। फिर यहाँ पे हमारा X आके जुड़ गया, सिंपल बन गया हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, है ना। देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स को, ये हमारा एडिशन ऑफ द HX होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो कार्बोकैटायन अरेंजमेंट पॉसिबिलिटीज हैं, और इसमें मार्कोनिकॉफ रूल कैन अप्लाई इन द एसिमेट्रिकल एल्केन में पॉसिबिलिटीज है, बट मार्कोनिकॉफ रूल हर जगह पे फॉलो नहीं होता है। आप कार्बोकैटायंस रूल फॉलो कीजिए, बेहतर है, आपको आंसर सही मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए सिंपल सा हमारा ये एल्कीन है, हमने यहाँ पे H और Br माइनस बना है, डेल्टा प्लस जो भी है पार्शियल प्लस माइनस, तो यहाँ पे अटैक होगा तो ये आपका प्लस माइनस बनेगा, है ना। और ये जो H है फर्दर फिर आके यहाँ पे अटैक जुड़ जाएगा, तो हमारा CH3 CH2 बन गया, ये बन गया कार्बोकैटायन बन गया। फिर सेकेंड स्टेप में हमारा ब्रोमीन ग्रुप ऐड होगा और ये जुड़ गया हमारा ब्रोमीन ग्रुप, है ना, ठीक है। तो वो भी एक बार देखना पड़ेगा, ठीक। अब ये बन गया हमारा इस तरीके से रिएक्शंस इसमें हो गया, ठीक। तो ये हमारा बेसिक्स हैं हमारे किसका, हाइड्रोजनेशन ऑफ द एल्कीन का डिटेल हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे कुछ और रिएक्शंस के बारे में, जिसमें बात करेंगे अल्कोहल से कैसे बनाएंगे एल्किल हैलाइड, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग 4 अलग तरीके से रिएक्शन करेंगे। और ये जो सारे रिएक्शंस होंगे ना वो SN रिएक्शन होंगे। अब कौन सा SN2, कौन सा SN1, कौन सा SNI होगा वो बात करेंगे। सो इफ़ यू लाइक वीडियोस प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, फीडबैक पे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मालूम चलेगा आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं इन वीडियो को। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।